औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है इल्का, इल्हाम और नज़ूल कैसे होता है, कब होता है, इसकी कैफियत कैसे बनती हैं। ठीक है, आया पहले नज़ूल होता है या पहले कैफियत बनती हैं, इस पर इंशाल्लाह हम मुसर बात कर लेते हैं। तो इंसान दुनिया में जो भी हासिल करना चाहता है, जो भी इंसान की तलब है, कोई भी सवाल है, कुछ भी चाहता है इंसान, ठीक है, इंसान दुनिया में रहते हुए या हक का तलबगार बन सकता है, ठीक है ना, या बातिल का, या दीन का, या दुनिया का, या शैतान का, या रहमान का। ठीक है, आगे इनकी चेनें हैं, इनकी ब्रांचें हैं, मैं उस पर बात करना नहीं चाहता, बात लंबी हो जाएगी ना, हमने मुख्तसर बात करनी है। तो इंसान जो भी चाहता है, जो ये चाहता है, जो इसकी तलब है, उस तलब के अंदर जब शिद्दत पैदा होती है, इस लेवल की शिद्दत पैदा होती है कि ये उसको जाने बगैर, उसको हासिल किए बगैर इसका कोई चारा नहीं है, इसका मतलब गुजारा ही नहीं होता। ठीक है, जो इसके अंदर तलब पैदा हो गई है कि उसमें इस लेवल की तलब, शिद्दत, उस तलब में शिद्दत पैदा हो गई है कि ये बेखुद हो गया है, ये बेख्तियार हो गया है, इसने खुद को उसमें गर्क कर लिया, खुद को इसने उसमें महव कर लिया। इनको कैफियत कहते हैं। तो फिर जब ये कैफियत बन जाती है कि ये इसने अपने आप को मैप कर लिया, ये खुद को भूल गया, ये सबको भूल गया, लेकिन अभी इसके हवासे ज़ाहिरी बिल्कुल मुअत्तल नहीं हुए हैं, अभी कायम हैं। ठीक है, ये दुनिया के काम शाम कर रहा है, ये सेफ साइड है, दुनिया के काम शाम ये कर रहा है, मामलात दुनिया के कर रहा है, लेकिन जो भी ये दुनिया के मामलात कर रहा है, इसकी अक्लो फिक्र, इसकी सोच उसी तरफ है, अपनी तलब की तरफ। जब उसमें शिद्दत पैदा होती है ना, तो फिर एक ऐसी कैफियत बनती है कि फिर वो दुनिया से इसकी तवज्जो को काम करती है, दुनिया के जो मामलात हैं इधर से उसको रोकती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी कैफियत बन जाती है कि फिर इसके ऊपर जो इसकी तलब होती है, इसकी चाहत होती है, उससे रिलेटेड, उससे मुतल्लिक इसको इल्का होता है, या इल्हाम होता है, या नज़ूल होता है। अच्छा, अब आप एग्जाम में रख लें ये बात, इल्का, इल्हाम या नज़ूल, ये रहमानी भी होता है और शैतानी भी होता है। डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको दुनिया का मर्तबा चाहते हैं, दुनिया की इज्जत चाहते हैं, दुनिया की शोहरत चाहते हैं, कोई दौलत चाहते हैं, कोई कुछ हासिल करना चाहते हैं, कोई अच्छा कारोबार करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा स्टार बनना चाहते हैं, तो जब अपनी शौक के अंदर, इस तलब के अंदर आप खुद को गर्क कर लेंगे, महव कर लेंगे, तो फिर आपको इससे मुतल्लक आपके दिलो दिमाग में इस तरह के ख्यालात आएंगे। वो जो ख्यालात हैं ये पहले मतलब शिद्दत किस्म के ना, शदीद किस्म के वसवसे होते हैं। फिर जैसे जैसे भी तलब बढ़ती है, फिर इनमें क्लैरिटी आती है, ये ख्यालात बनते हैं, फिर इनमें क्लैरिटी आती है। जो इनमें क्लैरिटी आते हैं, वो जो ख्यालात होते हैं ना, बेसिकली इनको इल्का, इल्हाम या नज़ूल ही कहते हैं। आप इनकी इत्तबा करते हैं तो ये शैतानी होते हैं। फिर आप जो दुनिया की चीज़ जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आप कर लेते हैं। लेकिन जो लोग दीन चाहते हैं, आखिरत चाहते हैं, रब्बुल आलमीन का कुर्ब चाहते हैं, रब्बुल आलमीन का कुर्ब इल्म चाहते हैं, अपनी असल को जानना चाहते हैं, तो जब इनकी इस तलब के अंदर, इस चाहत के अंदर ये खुद को महव कर लेते हैं, गुम कर लेते हैं कि इनको फिर कुछ होश नहीं रहता ना, तो फिर इनके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होती है, वसवसे भी इनको भी आते हैं ना, फिर वो ख्यालात बनते हैं। ठीक है, तो ये छोटे लेवल की, निचले लेवल का इल्का, इल्हाम और नज़ूल है। फिर ये एक कैफियत ऐसी बन जाती है, ये खुद को फिर अलग कर लेते हैं। फिर इनके अंदर मतलब ख्यालात पैदा होते हैं कि भाई ऐसा जिक्र कर लो, ऐसा मुजाहदा कर लो, ऐसी रियाजत कर लो, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। ये तमाम की तमाम कैफियत है, लेकिन अभी ये इतनी बुलंदी पे नहीं गई है। ठीक है, तो फिर ये जितनी, जैसे आपकी शिद्दत बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे आपकी कैफियत गहरी होती जाएगी। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपकी ऐसी कैफियत बन जाएगी कि वो कैफियत आपको उस लेवल पे ले जाएगी, आपको पहुंचा देगी जहाँ पे वो आपको रहमानी, इल्का, इल्हाम या नज़ूल होना है, जो अनवरात आने हैं या फैज़ आना है, आप उस लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले कैफियत बनती है, कैफियत से पीछे जो होता है ना आपकी तलब है, उस तलब के अंदर शिद्दत, वो शिद्दत कैफियत पैदा करती है। वो कैफियत जो है आपको उस मुकाम और लेवल पे लेके जाती है कि जहाँ पे आप उस एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, जहाँ से
आपको इल्का, इल्हाम या नुज़ूल होता है। और ये मैंने आपको बताया ये शैतानी भी होता है, ये रहमानी भी होता है। अच्छा, इसको एक मिसाल से समझ लें। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन, जब इनके अंदर एक तड़प पैदा हुई, फिर एक तलब पैदा हुई, कसस, ज़ौक़, शौक़, अपने आप को उसमें महव कर लिया, ठीक है। फिर एक ऐसी कैफियत पैदा होती है कि आप सल्लम घर से जाते हैं गहरे हिरा में, ठीक है। अब ये कैफियत ऐसी पैदा हो गई कि घर से उनको गारे राह में लेके चलेगी। अब ये कैफियत है, ये नहीं कि अब बिल्कुल दुनिया से कट गए हैं, दुनिया के मामला से कट गए हैं, ठीक है। दुनिया में रहते हुए ये चीज़ हासिल नहीं हो सकती थी, ठीक है, कट गए हैं। तो आप सल्लम ऐसी कैफियत पैदा हो गई कि गारे इरा में, गारे इरा में ये वो मुकाम और मर्तबा है रसूल अल्लाह का जिस्मानी और रूहानी एक ऐसी कैफियत बन गई है कि जो रब्बुल आलमीन के साथ जुड़ने वाली है। तो आप सल्लम को फिर इल्का इल्हाम या फिर नज़ूल होता है, जिनके वही इल्का इल्हाम से बुलंद चीज़ वही नाज़िल होती है, चूँकि वो अल्लाह के रसूल हैं तो उनको वही नाज़िल होनी थी ना। इल्का भी हुआ, इल्हाम भी हुआ, लेकिन रहमानी और वही हुई अल्लाह की तरफ से, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो इसी तरह ये है रहमानी, ठीक है। तो जितने भी अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नबी हैं, जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, जब इनके अंदर अल्लाह की तड़प और मोहब्बत पैदा होती है ना, तो या जो अल्लाह के आशिक हैं, ठीक है, तो जब उनके अंदर तड़प पैदा होती है ना, तो वो तड़प जो है ना उनके, जब उस तड़प में शिद्दत पैदा होती है, वो शिद्दत एक कैफियत पैदा करती है। उस कैफियत में फिर आप उस चीज़ के साथ जुड़ते हैं जहाँ से इल्का इल्हाम या नुज़ूल होता है, अनवरात आते हैं या फैज़ आता है। अच्छा, इसी तरह जो शैतानी है, कोई इंसान दुनिया की शोहरत चाहता है, कोई दौलत चाहता है, कोई मुकाम मर्तबा चाहता है, कोई कुव्वत चाहता है, कोई बड़ा स्टार बनना चाहता है, तो वो उसके बारे में सोचता है, वो चीज़ बनने में उसके अंदर एक तड़प पैदा होती है, ठीक है ना। वो ख्यालात के अंदर देखता है कि मैं वो चीज़ कैसे बनूँ, उसके अंदर ख्यालात उसके अंदर पैदा होते हैं कि ये चीज़ करने के लिए आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे मिल लो, इससे मिल लो, ये किताब पढ़ लो, वो चीज़ देख लो, ये सुन लो। वो अपने ख्यालात की इत्बा करता है, फिर वो कुछ नतीजों को पहुंचता है, फिर वो कुछ बड़े स्टेप्स लेता है कि उसको पता चल जाता है कि मुझे ये चीज़ करने के लिए ऐसे ऐसे काम करना पड़ेंगे। इवन कि उस चीज़ को पाने के लिए लोग कहीं की बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दे देते हैं, लोग देते हैं। अच्छा, जिन्होंने मर्तबा और मुकाम पा लिया है उनको पता है कि उनको देना पड़ती हैं, वो दे देते हैं। अच्छा, जब वो कुर्बानी दे देते हैं ना, इसको कैफियत कहते हैं। यानी कि वो कोई फिल्मी स्टार बनना चाहता है, कोई टिकटॉक स्टार बनना चाहता है, या कोई बिज़नेस के अंदर तरक्की करना चाहता है, या कोई शोहरत चाहता है, कोई मर्तबा चाहता है, सरकारी ओहदा कोई चाहता है ना, तो उसको कुर्बानी देना पड़ता है। वो जो कुर्बानी देने वाली स्टेज होती है ना, ये कैफियत होती है, ये एक ऐसी कैफियत होती है कि उसको फिर वो उस चीज़ पे ले जाती है कि उसको इल्का और इल्हाम और नुज़ूल होता है, ठीक है ना। वो सारा शैतानी होता है। वो फिर उसकी जब इत्तबा करता है ना, इत्तबा करते हुए उसको वो चीज़ें हासिल हो जाती हैं, ठीक है। तो कायनात के अंदर इस दुनिया में इल्का इल्हाम नुज़ूल होता है, शैतान की तरफ से भी होता है, रहमान की तरफ से भी होता है। तो हमें अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना चाहिए। अगर आप रूहानी रहमानी इल्का इल्हाम नुज़ूल चाहते हैं तो आपको ज़ाहिरी और बातनी यानी कि जिस्मानी और रूहानी तहारत पाकीज़गी चाहिए, ताकि आपको ये वाला रहमानी इल्का हो, नुज़ूल हो, रहमानी इल्हाम हो ना। तो इसके लिए आपको बड़ी पाक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारना, नेक ज़िंदगी गुजारना, लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना, अपने साथ जुड़े लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना, सच बोलना, जुल्म और ज़्यादती ना करना, दुनिया की दौलत जमा ना करना, गट्ठी ना करना, दुनिया के लालच से ख़ुद को अलग कर लेना, यानी कि मुकाम एहसान पे आ जाना। मुकाम एहसान कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी आप करते हैं ना, आप उसका बदला नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका बदला होता है रब्बुल आलमीन, ठीक है, ये बात है। और जो मतलब शैतानी जो होते हैं इल्का इल्हाम, ठीक है ना, नुज़ूल, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको बहुत सारी उसके लिए भी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है, बड़ी कोशिश आपको करना पड़ती है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ भी हासिल हो जाती है। तो जो जितने भी ये बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लेवल के लोग जो कामयाब बिजनेसमैन होते हैं बड़े, तो ये इनको इल्का इल्हाम ही हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं ना जी, एक आइडिया है, एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट लगाना है, एक आइडिया आया है, ये उस आइडिया की पैरवी करते हैं, वो प्रोजेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये इल्का ही होता है, ये इल्हाम ही होता है, लेकिन ये शैतानी होता है। इसका नतीजा जो होता है ना, वो आपको दुनिया हासिल होती है इससे, और दुनिया हासिल तो हो जाती है, लेकिन इसमें दुनिया हासिल होने में बिगाड़ भी है ना, आपको बिगाड़ भी पैदा होती है।
तो पहले मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपके अंदर सवाल पैदा होता है या जो भी आपकी एक तलब है, उस तलब में जब तड़प पैदा होती है या उस सवाल के जवाब के लिए आपके अंदर एक तड़प पैदा होती है, ठीक है ना, फिर उसमें एक शिद्दत पैदा होती है। वो जो शिद्दत है ना, वो आपके अंदर एक कैफियत पैदा करती है। वो कैफियत ऐसी होती है कि आप अपने आप को बोल जाते हैं, ठीक है ना। हवासे ज़ाहिरी को आप कायम रखते हैं, लेकिन बोल जाते हैं ना, उस चीज़ को जानने बगैर आपका चारा नहीं है ना, आप चाहते हैं। वो जो खास एक कैफियत पैदा होती है ना, उस कैफियत के अंदर आपको इल्हाम, इल्का या आपको ऊपर नज़ूल होता है, ठीक है। वो आपकी चाहत के मुताबिक आप क्या चाह रहे थे, ठीक है। फिर उसके मुताबिक वो या रहमानी होगा या शैतानी होगा। तो असल बात यह है, ये कैफियत आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। मुजाहिदे से भी कर सकते हैं, रियाज़त से कर सकते हैं, मुराकबे से कर सकते हैं, ज़िक्र ज़ुकार से कर सकते हैं, और कुछ टोटकों के साथ भी किया जा सकता है, यानी कि अकल से भी। कुछ ऐसे टोटके भी मौजूद हैं जिससे आप एक ख़ास कैफियत हासिल कर सकते हैं। तो उस कैफियत जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो जो पर्दे के पीछे की चीज़ें ना, वो आपके ऊपर खुल जाएंगी, ठीक है ना। ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक कामल मुर्शद, ठीक है, जो आपकी रहनुमाई कर सके, आपको उस तरफ लेके जाए, रूहानियत की तरफ लेके जाए, आपको हक़ की तरफ लेके जाए, ठीक है। तो इसी तरह दुनिया के अंदर देख लें कि हम दुनिया के अंदर जो कुछ भी दुनियावी एतबार से हासिल करना चाहते हैं ना, तो हम दुनियादारों की एतबार करते हैं, ठीक है। हम उनकी मिसालें देते हैं, ठीक है, और हम बड़े बड़े लोगों के पास जॉब्स करते हैं, ठीक है। तो ये फिर मतलब जब आप उनके आसरे पालते हैं, सहारे पालते हैं ना, जैसे कोई एक छोटा आदमी होता है ना, तो वो अपने टारगेट बना लेता है कि मतलब मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे अमीर लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो वो दुनिया के अंदर दुनियावी एतबार से उसकी दुनियावी तरक्की के वो उसके रहबर रहनुमा, वो उसके मुर्शद होते हैं, ठीक है। इससे ज़रा ये होता है कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं ना, उसमें ज़रा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और आप जल्दी कर जाते हैं और आप सेफ़ रहते हैं, क्योंकि जो मुर्शद होता है ना, वो आपकी संभाल करता है। और मुर्शद या एक रूहानी शेख के लिए या दुनियावी शेख के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मुसर बता दिया कि इल्हाम, इल्का, नज़ूल, ठीक है, ये हासिल होता है। इसके लिए आपके अंदर ख़ास कैफियत पैदा होती है। उस कैफियत के पीछे एक तड़प है, एक शिद्दत के साथ एक तड़प है, ठीक है ना। उसके पीछे आपका एक ज़ौक़, एक शौक़ है, आपकी एक डायरेक्शन है या आपका एक सवाल है, ठीक है ना। तो वो डायरेक्शन, वो ज़ौक़, वो शौक़, वो सवाल, उसके अंदर तड़प, फिर शिद्दत, फिर वो कैफियत, फिर वो इल्का, इल्हाम, नज़ूल। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।